मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार सूरह अल-हम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मोहम्मद अली मरहूम, सलमा मरहूमा, इब्ने हसन मरहूम, कनीज़ फातिमा बिन्त अली असगर, मोहम्मद मियाँ आबिद अली असगर, जासिया मरहूमा और तमाम मोमिनात को एक बार हम सलवात में मोहम्मद मालिक कायनात का इरशाद गिरामी हो रहा है उस किताब मुबीन में जो हज़रत इंसान की हालत में है। और वो अल्लाह जिसके हुक्म से एक पत्ता भी हिले तो उसका हुक्म जरूरी होता है। वही अल्लाह तमाम मखलूक़ात को पैदा किया, आसमान, ज़मीन, चाँद, सितारे, जितनी भी इस कायनात के अंदर मखलूक है, उस सबको पैदा करने के बाद किसी भी मखलूक के लिए कसम खाकर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तुम घाटे और फरमाया तो सिर्फ उस इंसान के लिए फरमाया कि जिसे अशरफुल मखलूक़ात का ताज, अशरफुल मखलूक़ात का ताज, तो इंसान अंबियाए फरिश्तों से भी अफजल था, फरिश्तों से भी इंसान अफजल है। उस अफजलीन इंसान के सिलसिले में अल्लाह कसम खाकर फरमाता है कि वल अस्रि, कसम है अस्र की, बेशक इंसान खसारत में, बेशक इंसान घाटे में। अपने मजलिस का आगाज़ से पहले हमें कुछ हुक्म दिया गया है। उस हुक्म में मुझे बताया गया है कि बानियाने मजलिस की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, आप इसको मिंबर से कुछ देर में और उसके बाद फिर मुझे हुक्म दिया गया कि कुछ ईरान की हालत पर नज़र डालें। फिर उसके बाद हुक्म दिया गया कि आप फ़ज़ाइल अहले बैत की पढ़ना यानी एक इंसान उसके अंदर कई बीमारियाँ हो जाती हैं तो वो डॉक्टर को अलग अलग दवा देनी पड़ती है। लिहाजा एक टॉपिक तो है नहीं, मुख्तसर तौर पर हम कुछ दर अहले बैत का तज़किरा करेंगे। सबसे अहम चीज़ है कि आप ये देखें माशाअल्लाह से 10 साल के अरसे में मुमरा कितना तरक्की करता है। हमारे शियों की आबादी इस वक्त मुमरा के अंदर 30,000 से ज़्यादा है। इस वक्त हमारे मुमरा के अंदर 30,000 से ज़्यादा है और 10 साल से लेकर अभी तक माशाअल्लाह से मजलिसों में कमी नहीं आई। मजलिसें हर रोज बढ़ती जा रही हैं,
मजलिसों में हर रोज इजाफा होता चला जा रहा है। कहीं पर 5 दिन की मजलिस, कहीं पर 10 दिन, साल भर मजलिस हो रही है। और अगर आप काउंटिंग करेंगे तो साल में ना मालूम कितनी हजारें मजलिसें में हम इस सुहाना में, इस मुमरा में सुनते हैं। जरा सोचें कि इतनी मजलिसों के सुनने के बाद हमारे अंदर तब्दीलियां क्यों नहीं आई? क्या सबब है, क्या इल्लत है, क्या रीजन है कि हम मजलिस में आते हैं, मजलिस सुनते हैं, लेकिन हमारी जात के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ रहा, कोई असर नहीं पड़ रहा। एक बात करता चलूं इंशाल्लाह। आपने सुना होगा कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो शहादत से पहले हमें सलाम भेजा था। शहादत से पहले हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था हमारे शियों को हमारा सलाम भेजा। सब सुनते हैं, आप सुना होगा। सवाल ये है कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से हमें सलाम भेजा, हम तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? भाई एक इमाम वक्त, वो भी करबला की जमीन से हमें सलाम पहुंच रहा है। आया ये सलाम हम तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा? अगर नहीं पहुंचा तो उसका राज क्या था, उसकी इल्लत क्या थी, उसकी वजह क्या थी? और अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सलाम पहुंचा है तो उसके आसार हमारे अंदर क्यों नहीं रुनुमा हो रहे हैं? मिसाल दूं, बात वाज़ेह हो जाए। आजकल मोबाइल का जमाना है, सबके हाथ में माशाल्लाह मोबाइल है, और रिचार्ज करने के लिए लोग दुकानों पर जाते हैं, कहते हैं इसमें रिचार्ज कर दो, 50 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 399 रुपया। भाई 399 रुपये इलाज चल रहा है आजकल 3 महीने के लिए। एक साहब गए दुकान पर और कहा कि भाई मेरे मोबाइल में पैसा नहीं, आप रिचार्ज कर दीजिए। उन्होंने रिचार्ज कर दिया। तो भाई आपने रिचार्ज कर दिया? हाँ रिचार्ज कर दिया। मेरे मोबाइल में अभी तक मैसेज नहीं आया। और सुनिए, मेरे मोबाइल में अभी तक मैसेज नहीं आया, कैसे पता चले रिचार्ज हुआ नहीं हुआ? कहा भाई जरा आप अपना मोबाइल खुलाइए, आप उन पर यकीन नहीं रखते? कहा यकीन तो रखते हैं, लेकिन ये मैसेज दे नहीं रहा है। जब तक मैसेज नहीं मिलेगा हमें यकीन में इजाफा नहीं होगा। आपने तो कर दिया लेकिन यहाँ तक आया नहीं। कहा जरा अपना मोबाइल तो ले आए। मोबाइल दिया, क्या भाई मोबाइल स्विच ऑफ है, मोबाइल स्विच ऑफ है, बैटरी खत्म हो गई। जब तक मोबाइल को ऑन नहीं कीजिएगा, जब तक बैटरी रिचार्ज नहीं कीजिएगा, तब तक मैसेज नहीं आएगा। तो क्या करें? क्या पहले रिचार्ज करने से पहले मोबाइल के स्विच ऑफ को ऑन कीजिए, बैटरी चार्ज कीजिए। जैसे ऑफ ऑन किया, मैसेज कॉल आ गया, इमाम हुसैन ने करबला से हमें सलाम भेजा। हमारा ईमान की बैटरी स्विच ऑफ है, हमारे तकवे की बैटरी स्विच ऑफ है, हमारे किरदार की बैटरी स्विच ऑफ है। मजलिसें हो रही है, किरदार खराब जा रहा है, कहां से सलाम पहुंचेगा? सलाम मजलिस में आ रहे हैं, ऑन नहीं हो पा रहा है। मजलिसें सुन रहे हैं, हमारे किरदार में तब्दीलियां नहीं पाई जा रही हैं। मजलिसें सुन रहे हैं, हमारी नमाजें कज़ा होती जा रही हैं। मजलिसें सुन रहे, हम बदकिरदार बनते चले जा रहे हैं। तो क्या वजह है? वजह इसकी ये है कि इस मिंबर को गलत इस्तेमाल किया जाने लगा।
मिंबर को गलत इस्तेमाल किया जाने लगा। इसमें दो वजह, एक बानियाने मजलिस की भी कुछ गलतियां हैं और एक वो जो मिंबर पर बुलाए जाते हैं। सबसे पहले सवाल, बानियाने मजलिस को कैसा होना चाहिए जो मजलिस करा रहा है? बानियाने मजलिस खुद अहले इल्म हो। बानियाने मजलिस के चेहरे पर दाढ़ी, कम से कम दाढ़ी जाहिर होती हो। बानियाने मजलिस की नमाज कज़ा ना होती हो। बानियाने मजलिस को हराम और हलाल की तमीज हो। लेकिन जब बानियाने मजलिस नमाज कज़ा करेंगे, बानियाने मजलिस दाढ़ी छील कर आएंगे, बानियाने मजलिस के अंदर तकवा नहीं होगा, तो जो खतीब भी आएगा बेतकवा आएगा, जो खतीब भी आएगा लाइम आएगा, मिंबर पर आएगा, जो बोलना बोलेगा। बानियाने मजलिस की शर्तों में से एक शर्त है कि हवाए नफ्स का प्रस्ताव न हो। क्या कहना? अब नफ्स का प्रस्ताव क्या हो गया? नफ्स का क्या नफ्स खत्म हो चुका है। जब नफ्स पर कंट्रोल नहीं है, उसे मालूम ही नहीं है किसको मिंबर पे बुलाया जाए, किसको मिंबर पे नहीं बुलाया जाए। भाई आजकल इस्लाम की शुरुआत में जो परेशानियां हुई थी वही परेशानियां आज भी हैं। यहूदियों ने इस्लाम का लिबासा पहनकर इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। आज के दौर में कुछ लोगों ने उलमा का लिबास पहनकर, उलमा को लिबास पहनकर दीन का नुकसान पहुंचाया है। तो सबसे पहले हम पहचान करें, जब बानियाने मजलिस की जिम्मेदारी, जब मजलिस करना चाहते हैं, प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो अहले इल्म को जमा करें, अहले मुत्तकी अफराद को जमा करें, राय लें, मशवरा लें कि किस खतीब को बुलाया जाए। खतीब अलग है, आलिम अलग है। आप देखिए ईरान के अंदर माशाअल्लाह से ईरान में कोई भी जाकिर नजर नहीं आएगा। जो भी मिंबर पर आएगा वो आलिम दीन आएगा। जो भी मिंबर पर आएगा वो आलिम दीन आएगा। हाँ, मरसिया के लिए, मरसिया में मसाइब के लिए जिसको मद्दा बोलते हैं, वो आलिम दीन नहीं रहेगा, वो आलिम दीन नहीं रहेगा। जो भी पढ़ेगा मिंबर पर आएगा वो आलिम दीन होगा। मसाइब फदाइल पढ़ेगा, मसाइब मुख्तसर पढ़ के उतर जाएगा। उसके बाद एक मद्दा होता है, जिसे हम बोलते हैं नवाखा, सोसखा, मरसिया खा, वो पूरे अशार में मसाइब पढ़ेगा। तो आज इल्लत क्या हो गई कि ईरान के अंदर जब मिंबर उलमा को दे दिया गया, तो आज ईरान के अंदर जाहिलों की तादाद 14% है, सिर्फ 14% बची है। और आज माशाअल्लाह से हिंदुस्तान में जाहिलों की आबादी 270 मिलियन है। 270 मिलियन जाहिलों की आबादी, 5 साल बच्चे से लेकर बड़े तक। अब बताएं जिस मुल्क में 270 मिलियन, 100 लाख का 10 लाख का 1 मिलियन होता है, 10 लाख का 1 मिलियन होता है। पूरे हिंदुस्तान में 270 मिलियन लोग जाहिल हैं। क्यों? इसलिए कि लीडर गलत मिल गया, रहबर गलत मिल गया, मौलाना गलत मिल गए, खतीब गलत मिल गया। जब गलत आ जाएगा तो कौन गुमराह होए। लिहाजा बानियाने मजलिस की पहली जिम्मेदारी है कि वो मिंबर पर जिसको बुला रहा है वो देखे कि अहले इल्म के नजदीक वो मार्फत रखता है नहीं रखता है। वो 1 घंटा जो मिंबर पर बोल रहा है, इस बोलने से अवाम को फायदा हो रहा है या फायदा नहीं हो रहा है। वो 1 घंटा तकरीर कर रहा है, अगर हमारी मजलिस में 200 आदमी है तो 200 घंटा हमने निकल के आएगा। इस मजलिस से हम क्या फायदा उठाया? मजलिस सिर्फ वाहवाह करने की जगह नहीं है, मजलिस में सिर्फ नारे हैदरी लगाने की जगह नहीं है, मजलिस अपने किरदार को बदलने का नाम है। मजलिस में आज किरदार बदल गया तो समझो फायदा हुआ। एक इंसान का किरदार बदल जाए, बानियाने मजलिस जन्नती बन जाएगा। और एक अगर इंसान का किरदार मजलिस में आके खराब हो जाता है, हम खतीब भी जहन्नमी होगा, हम बानियाने मजलिस भी जहन्नमी होगा। क्यों ऐसे लोगों को मिंबर पर दावत दी है? लिहाजा जरूरी है बानियाने मजलिस के लिए। आज तक तो पार्टीबाजी है। हम अपने ग्रुप के मौलाना को बुलाएंगे, चाहे मौलाना हो ना हो, मौलाना के लिबास पहने हो जाओ, हम अपने ग्रुप के मौलाना को लिफाफा देंगे। और उसके बाद जो खतीब आएगा वो पूछेगा, भाई मेरी मजलिस कैसी हुई, अच्छी हुई नहीं हुई?
और तो उसकी खुशनुदी की क्या क्या आपने फजाइल पढ़े। अब फजाइल आल मोहम्मद नहीं हो रहे हैं, खतीब के फजाइल बयान हो रहे हैं और मिंबर पे खतीब आकर बानियाने मलिक के फजाइल को बयान कर रहा है। बायाने मलिक क्या होगा, जरूरी हमारे लिए है कि मिंबर उसी के हवाले करे जो अहले इल्म हो, मिंबर उसी के हवाले करे जो आपको कुछ दे, वरना अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो 2 घंटा 1 घंटा बैठना बेकार हो जाएगा। आइए कुरान की आयतें करिए, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है कि इंसान घाटे में है, इंसान खसारत में है। मेरे माबूद, जब इंसान घाटे में है, खसारत में है, तुझे पैदा करने की क्या जरूरत है? पैदा ही नहीं करता। कुरान कह रहा नहीं, सब घाटे में नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, वही लोग घाटे में हैं जो लोग ना ईमान लाते हैं और ना अमल साले करते हैं। घाटे से वही बचेंगे जो ईमान ले आएंगे और अमल साले करेंगे। अगर ईमान नहीं लाते और अमल साले नहीं करते तो इनको कुरान मजीद कह रहा है कल अनआम, ये जानवर जैसे हो गए। ईमान नहीं है, अमल साले नहीं है, वह जानवर जैसे हो गए। बल अज़ल्लहुम, बल्कि जानवर से बदतर हो गए। कुरान कह रहा है कल अनआम, जानवर जैसे हो गए हैं। अल्लाह ने जानवरों के अंदर अच्छी खुशियात रखी हैं। ये जानवर जो इंसान को बेहतरीन ग़ज़ा इनायत करता है, जानवर इंसान को बेहतरीन ग़ज़ा देता है। बेहतरीन ग़ज़ा दूध है जो जानवरों से मिलता है, बेहतरीन ग़ज़ा शहद है जो जानवर से मिलता है, बेहतरीन कपड़ा रेशमी है जो जानवर से मिलता है। अगर इंसान गर्मी जाड़े के जमाने में बाहर निकलता है और चमड़े की जैकेट पहनता है तो अपने को फख्र करता है, चमड़े का जूता पहनता है तो अपने को फख्र करता है। इसका पता चला बेहतरीन कपड़ा देने वाला जानवर नजर आ रहा है, बेहतरीन इंसान को सजाने वाला जानवर नजर आ रहा है। ये जानवर इंसान के लिए मुअल्लिम बन गया है, ये जानवर इंसान के लिए मुअल्लिम बना है। कैसे? इंसान को दफन करने का तरीका नहीं मालूम था, जानवर ने बताया कि इंसान को कैसे दफन किया जाए। जानवर ने बताया, तारीख मालूम है आपको, कौवे ने बताया कि आदम की औलाद दफन कैसे किया जाए। जानवर नबी की हिफाजत करने वाला बना, जानवर नबी की हिफाजत करने वाला बना। तारीख याद है आपको, जब पैगंबर हिजरत कर मदीना मक्का से मदीना चले थे, तो चलने के बाद कहां पहुंचे? एक गार में पहुंचे। आप एक तरफ जानवर नबी की हिफाजत करने के लिए निकल रहा है, एक तरफ हजरत इंसान नबी को कत्ल करने के लिए निकल रहा है। गार के करीब पहुंचे, नबी गार के अंदर पहुंच गए। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए मकरी जाओ गार के ऊपर अपना जाला बुन दो। मकरी आई, तारीख में सूरह अनकबूत होकर पढ़े तफसीर। मकरी आई और आने के बाद गार के मुंह पर अपना जाला बीन दिया। जाला बीनने के बाद अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, एक कबूतर जाओ उस जाले के ऊपर अंडा दे दे। क्यों? ताकि दुश्मन आए तो गार में न जा पाए, ताकि उसको मालूम हो जाए अगर कोई गार में गया होता तो मकड़ी का जाला टूट गया होता, अंडा गिर गया होता, इसका मतलब है गार में कोई गया नहीं है। जनाब जिब्रील ने देखा मकड़ी जाला बिन रही थी, ऊपर से नाज़िल हो गए, मुस्कुराते हुए कहा, ए मकड़ी तू नबी की हिफाजत के लिए मामूली सा जाला बिन रही है? जब चीज है। मकड़ी कहती है कि तुझे क्या मालूम, ये मोहब्बत में नबी की जान बचाने की जाला बिन रही है। क्या कहना, क्या तेरे जाले में ताकत है कि तू नबी की जान को बचा लेगी? मकड़ी भी थी, कहा कि हम नबी की हिफाजत के लिए आए हैं, अगर तू नबी पे वही लेकर आता है तो मैं नबी की हिफाजत के लिए आई हूं। फिर क्या करूं? कहा तू फरिश्ता है, अगर तेरे में इतनी ताकत है तो जाला को तोड़ के दिखा दे। मकड़ी
एक फरिश्ते से कह रही तेरे में इतनी ताकत है तो जाले को तोड़कर दिखा दे। जिब्रील अमीन ने कोशिश की, जाला को तोड़ने के लिए जाला टूटा नहीं। वो जिब्रील अमीन जो कुरान लेकर नाजिल हुआ करता है, वो जिब्रील अमीन जो हजारों लाखों के फरिश्तों को लेकर जमीन पे आया करता है, एक मकड़ी का जाला ना तोड़ पाया। बड़ी कोशिश की तोड़ने के लिए, नहीं तोड़ पाया। एक मरतबा जिब्रील ने कहा अभी तोड़ देता हूं। मकड़ी फिर मुस्कुराई, सारी ताकत लगा चुका फिर भी तोड़ा नहीं। अब कौन सी ताकत लगा के तोड़ा? जिब्रील कहता मुझे मेरे पास एक ताकत है, उस ताकत से तोड़ दूंगा। मकड़ी भी बड़ी तकब्बुराना जुमले से कहती तोड़ दे। एक मतलब जिब्रील ने या अली कहकर जाले में हाथ लगाया, मकड़ी ने मना कर दिया। जिब्रील या अली कहके इस जाले को ना तोड़ना, इसलिए मैंने या अली कहके जाले को बीना है। हिफाजत कर रही है मकड़ी। तो उसके बाद कुरान कह रहा है कल अनाम इंसान तू क्या कर रहा है, तू जानवर से भी बदतर हो गया। बल अफजल, बल्कि उससे भी बदतर हो गया। इसका मतलब है कुछ सिफात जानवरों में नहीं है, वो सिफात इंसानों में आ गए हैं। पहले तो कुरान कह रहा है कल अनाम जानवर जैसे, यानी कुछ सिफात जानवरों में थे तो इंसानों में थे, लेकिन कुछ सिफत जानवरों में नहीं थे, वो सिफत इंसानों के अंदर आ गई। अब लाखों मली से होती रहे सिफत हैवानी जब इंसान के अंदर आ जाएगी, या हैवान से बदतर इंसान हो जाएगा, तो कहाँ तब्दीलियाँ उसके पाई जाएंगी। लिहाजा जरूरी है कि इंसान को अहले इल्म के पास बैठे, अहले मार्फत के पास बैठे, उलमा की बज़्म में बैठे, ताकि इल्म में इजाफा होता। अगर उलमा के बज़्म ना बैठोगे, उलमा से दूरी अख्तियार करोगे, यकीन जाने खसरल दुनिया में भी खसारत है और आखिरत में भी खसारत है। लिहाजा इंसान को मंजिल कमाल तक पहुंचना है, इंसान को मंजिल कमाल तक पहुंचना है, लेकिन इंसान मंजिल कमाल तक नहीं पहुंच रहा है। कुरान कह रहा है नुकसान में हो, क्यों नहीं मंजिल कमाल तक पहुंच रहे हो? तुम्हें मंजिल कमाल के लिए पैदा किया गया है, तुम्हें तनज़्ज़ुली के लिए पैदा नहीं किया गया है, तुम्हें बस्ती के लिए पैदा नहीं किया गया है, तुम्हें जहालत के लिए पैदा नहीं किया गया है। मेरे मामले हम कोशिश करते हैं लेकिन कमाल तक नहीं पहुंचते हैं। क्या वजह है? क्या वजह है कि इंसान कमाल तक नहीं पहुंच रहा है? क्या रीजन है कि इंसान आगे नहीं बढ़ रहा है? खुद सोचें, 10 साल उम्र के जवान आगे क्यों नहीं बढ़े? हमारी औलाद आगे क्यों नहीं बढ़ी? हम खुद आगे क्यों नहीं बढ़े? जितना कमा रहे तो उसी पे मौजूद है, जितना बैंक वाला 10 साल पहले था वही है, जैसा पुराना घर था वैसा ही है, जितना इल्म पहले था उतना ही इल्म है, इतनी मजलिसों में आए इल्म में इजाफा नहीं हुआ। उर्दू में किताब छप रही है, खरीद नहीं रहे हैं, किताब पढ़िए, खरीदा भी पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इंसान मंजिल कमाल तक क्यों नहीं पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा? बच्चे डॉक्टर नहीं बन रहे, क्यों नहीं बन रहे हैं? बच्चे प्रोफेसर नहीं बन रहे, क्यों नहीं बन रहे हैं? बच्चे इंजीनियर नहीं बन रहे, क्यों नहीं बन रहे हैं? बच्चे हुसैनी नहीं बन रहे हैं, बच्चे अलदार नहीं बन रहे हैं। मलिसे होंगी बाहर बैठे रहेंगे, जब मातम करने का वक्त आएगा अंदर आ जाएंगे। फर्श अज़ाब पर बैठने से इल्म में इजाफा होता है, जहालत दूर होती है, इल्म आता है। तो आइए हम चंद वजह बयान करते हैं कि हम मंजिल कमाल तक नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्या वजह से नहीं पहुंचे? क्या सबब है कि हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं? सोचिए अपने आप को, क्या सबब है कि हम तरक्की नहीं कर पाए? दूसरी कौम हमसे आगे बढ़ गई, दूसरी कौम के जवान हमसे आगे बढ़ गए, लेकिन हमारी कौम पीछे रह गई। कुछ वजह है, कुछ इल्लत है, कुछ सबब है। बगैर सबब के, इल्लत के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो इल्लत क्या थी? वो सबब क्या है? एक सबब होना चाहिए, इल्लत होना चाहिए, हज़र होना चाहिए। हम आपको आज बताना चाह रहे हैं, 5-6 सबब बता रहे हैं। अगर इंसान इसको ऊपर तवज्जो करे, अगर इंसान इसको ऊपर तवज्जो करे तो इंसान तरक्की करता हुआ नजर आएगा। सबसे पहली इल्लत यह है कि इंसान जो कामयाब नहीं हो रहा है वो ये कि इंसान
के अंदर खुदखाही हो गई है, खुद गरज हो गया है। खुद गरज और खुदखाही की वजह से इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी वजह जो इंसान आगे नहीं बढ़ रहा है वो ये है कि इंसान के अंदर सुस्ती है, सुतंबई बोलती है, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है। जब इंसान के अंदर सुस्ती आ जाएगी तो आगे नहीं बढ़ेगा। एक स्टूडेंट को, एक तालिब इल्म को अगर आगे बढ़ना है, एक इंसान को अगर आगे तरक्की करना है, एक तालिब इल्म को, स्टूडेंट को तरक्की करना, आगे बढ़ना है, अगर वो पढ़ाई की लाइन में है तो उसे कितने घंटे मुताला करना चाहिए, उसे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, वालिदैन की जिम्मेदारी है उसे कितने घंटे पढ़ाए। जिस तरीके से बच्चे एग्जाम के ज़माने में 20-20 घंटा पढ़ते हैं, 18 घंटा पढ़ते हैं, अगर सारे साल इस तरीके से पढ़े तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। एक स्टूडेंट को अगर बनना है तो उसे कम से कम अच्छा 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 18 घंटे पढ़ेगा तब जाकर वो कहीं डॉक्टर बन सकता है, अपने मकसद तक पहुँच सकता है। लेकिन वो चाहे कि स्कूल जाए, ट्यूशन जाए, उससे कामयाब हो जाए नहीं। इम्तिहान के जमाने में पढ़कर नंबर तो ला सकता है लेकिन इल्म हासिल नहीं कर सकता है। नंबर लाना और होता है, इल्म का हासिल करना और हुआ करता है। वो जो इम्तिहान के जमाने में पढ़ रहा है वो उसका इल्म मुवक्कतन है, आया इधर रहा और इम्तिहान खत्म, वो भी इल्म निकल जाएगा। लिहाजा एक वालिदैन के ऊपर जिम्मेदारी है कि जिस डिपार्टमेंट में अपने बच्चे को डालना चाह रहे हैं उसमें डालने के साथ साथ उससे मेहनत कराएं, उसके साथ खुद मेहनत करें। पढ़ने नहीं जा रहा तो क्यों नहीं जा रहा है, नंबर कम लाया तो क्यों नंबर लाया, स्कूल में मुराजा करें, कोचिंग में देखें, टीचर से सवाल करें इसमें क्या कमी है क्या कमी नहीं है। तो इंसान के अंदर सुस्ती हो गई, जब सुस्ती हो जाएगी तो कामयाब नहीं होगा। एक इल्लतों में से इल्लत इंसान के अंदर खा पेट भरने की इल्लत, पेट भरा, पेट भरा रहेगा तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। कुछ इल्लतें हैं हवाए नफ्स, नफ्स परस्ती, इसे इंसान तरक्की नहीं करेगा। तो इंसान को तरक्की करने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि वो सुस्ती को छोड़े। दुनिया परस्ती, स्टूडेंट आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, गलत दोस्तों का साथी, गलत माहौल, गलत माशरा, गलत समाज, तो कभी ये तरक्की नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा जरूरी है कि दुनिया परस्ती को छोड़ना पड़ेगा। स्टूडेंट को दुनिया परस्ती, सिर्फ अपना टाइम, मैंने देखा है अपनी जिंदगी में जो बच्चे कामयाब हुए 18-18, 20-20 घंटा पढ़ते हैं तब जाके डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। वैसे तो बम्बे का माहौल ये नहीं है, महाराष्ट्र का पढ़ाई का माहौल बिल्कुल नहीं है, आप यकीन करें या ना करें, माहौल यहाँ का बिल्कुल नहीं है। बच्चे जो निकल जा रहे हैं वो अपनी मेहनत से निकल जा रहे हैं। लिहाजा इंसान अगर कोशिश नहीं करेगा तो कामयाब नहीं रहेगा। मजलिसों में आए, मजलिस सुना, पॉइंट की बात सुना, इधर सुना, बाहर निकले 10 निकल गई। डायरी बनाए, आज इस खतीब ने क्या पढ़ा, कौन सी काम की बात पढ़ी, लिख लिया, हो सकता है वो उस काम की बात हमारी जिंदगी में आ जाए, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि इल्म हासिल करने का शौक खत्म हो गया। क्योंकि हम अली अली कहते हैं जबान से दिल से नहीं, अहले इल्म को छोड़ दिया तो फिर इल्म कहाँ से आएगा। अहले इल्म को छोड़ दिया तो हालत ही होगी। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब इस्लाम शाह फरमा रहे हैं, शरीफ की शराफत में और कमीने की कमीनगी में इजाफा करता है। अजीब जुमला मौला का है, इल्म शरीफ की शराफत में और कमीने की कमीनगी में इजाफा करता है। ये मौला फरमा रहे थे, जवान खड़ा होगा, या अली ये क्या कर रहे हैं, एक नया में दो तलवार कैसे। इल्म शरीफ की शराफत और कमीने की कमीनगी में इजाफा करे, ये कैसे मुमकिन है। इल्म तो इंसान को मंजिले कमाल तक पहुंचाता है, इंसान को इंसान बना देता है, और आप फरमा रहे इल्म शरीफ की शराफत और कमीने की कमीनगी
में इजाफा करता है। ये बात समझ में नहीं आ रही है। मौला मुस्कुराए, कहा तुमने कभी बरसात का मौसम देखा है? कहा मौला बरसात का मौसम देखा है। कभी तूने पानी को बरसते देखा? कहा मौला पानी को बरसते देखा। कहे पानी बरसता है तो बूंदे गिरती देखा? कहा मौला बूंदे गिरती वो भी देखा है। कहा कभी तुम बागात में गए हो? कहा बागात में भी गए। कहा वहां पानी बरसते देखा? कहा पानी बरसते वहां भी देखा है। क्या तुम कचड़े में गए हो? कहा कचड़े में गया हूं। कभी वहां देखा पानी बरसते में? कहा मौला वहां भी पानी बरसते देखा है। क्या बादल तो इंसाफ कर रहा है, फूलों में पानी गिरा रहा है, कचरे पर पानी गिरा रहा है, ये ज़र्फ का अंदाजा है। बाग में गिराया हवा चली तो खुशबू महका, कचरे पे गिरा कचरे से बदबू महकी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अली 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 अदनान के बाबा अली अली नारे तुझे इमाम ज़माना बावाज़ बुलंद तलवार। जब मजलिस के दरमियान में सलवात होती है चलता और है उसको फिर जहन में और आया यार इतने देर ये सलवात दे रहा था, हमारा जहन दौड़ा था आगे क्या बोलना है मुझे। कहते हैं कि इल्म शरीफ की शराफत में कमीनगी में इजाफा करता है। मिसाल देते हैं, मौला कायनात खलीफे दोम या खलीफे दोम अव्वल का ज़माना था, गए थे हज करने के। हज करने के दरमियान में क्योंकि हम अहले इल्म से दूर हो गए, मौला के जो मौला ने हमें इल्म अता किया उससे हम दूर हो चुके, मौला की फजले से दूर हो चुके। जब तक हम अहले बैत का दामन नहीं थामेंगे हमें इल्म हासिल होने वाला नहीं है। मौला हज कर रहे थे कि हज के दरमियान में एक जवान को देखा जो नामूस के ऊपर निगाहें रखता, नामूस की निगाहों पर निगाहें डालना था। मौला करीब गए, उसको बुलाया और एक तमाचा उसके रुखसार कर दिया। अब अली का हाथ हो और चेहरे पे पड़े उसका क्या हो गया होगा। आँख से आंसू बहने लगे और चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया, जबकि मौला कायनात ने अपनी जिस्मानी ताकत से मारा था उसको। क्या कहना। उसी दरमियान में मुसलमानों के खलीफा हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ आने के बाद उस जवान से पूछा, दौर उनका था और आपको मालूम है कि जो जिस शहर में जो दादा होता है ना उसकी बड़ी चलती है। जो दादा होता है अगर उसको किसी ने उसके आदमी को किसी ने मार दिया तो वो किसने मारा, क्यों मारा, चलो चलते हैं, करता नहीं करता है। पूछा कि खिलाफत का दौर हमारा, तमाशा तेरे उसार पर कैसा? कहा अली ने तमाशा मारा। कहा अली ने मारा, चलो अली के पास चलते हैं, बड़े ही रोब जलाल के साथ चलो अली के पास चलते हैं। मौला के करीब आए, मौला ने देखा, पूछा क्यों आए? क्या आपने जवान को मारा? बड़े ही रूप दबे एक साथ, आपने जवान को मारा? मेरा मौला फरमाता है कि हाँ मैंने इसको मारा। क्यों मारा? क्या मैंने अपनी आंखों से देखा कि नामूस को देख रहा था, मैंने इसलिए इसको मारा। अब जो इतने रोक दबदबे के साथ आए थे वो उतर गया। उतरने के बाद जवान तरफ देखकर कहता है मैं क्या करूं? ऐनुल्लाह ने देखा, यदुल्लाह ने मारा, यदुल्लाह क्या करे? ऐनुल्लाह ने देखा, यदुल्लाह ने मारा, अब रज़ियल्लाह क्या करेगा? तो रज़ियल्लाह ये क्या कर साबित कर दिया कि जहां ऐनुल्लाह होगा, जहां यदुल्लाह होगा, रज़ुल्लाह काम आने वाला नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर आवाज़ बुलंद सलवात।
कम से कम इस सुन्नत को इख्तियार कर लो, इस सुन्नत को इख्तियार कर लो कि जहाँ यदुल्लाह होगा वहाँ कोई और शय काम आने वाली नहीं है। मुसलमानों के खलीफा ने इस बात का इकरार कर लिया कि अली का हाथ यदुल्लाह है और अली की आंख आइनुल्लाह है। भाई आपको हदीस मालूम है कि नहीं मालूम है? अल्लाह ने अली के जाहिरी जिस्म को अपने से शबाहत दी है कि नहीं दी है? क्या कहा है? अली का चेहरा वजहुल्लाह, कहा कि नहीं कहा है? अली का चेहरा वजहुल्लाह। और सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अली का चेहरा वजहुल्लाह है, अली की आंख आइनुल्लाह है, अली का हाथ यदुल्लाह है, अली के हाथ यदुल्लाह है, अली का कान उज़्नुल्लाह है। अली के ज़ाहिरी तमाम बदन को देखा तो हर तरफ से देखा तो अल्लाह नजर आया, हर तरफ से देखा। आंखें अनुल्लाह, ज़बान लिसानुल्लाह, चेहरा वजहुल्लाह, शकम बतनुल्लाह, हाथ यदुल्लाह, कान उज़्नुल्लाह, ज़बान लिसानुल्लाह। भाई एक बात याद रखिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, बच्चे हमारे मौजूद हैं, ये जो बचपन में किताब पढ़ाई जाती है वो ये कि अल्लाह हाथ नहीं रखता है कि नहीं? अल्लाह हाथ नहीं रखता, अगर हाथ रखेगा तो वो हो जाएगा मोहताज, और जो मोहताज हो जाएगा वो अल्लाह नहीं हो सकता। अल्लाह हाथ नहीं रखता, अगर अल्लाह हाथ रखेगा तो हो जाएगा वो मोहताज, जो मोहताज हो जाएगा वो यदुल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं हो सकता है, अल्लाह जो मोहताज नहीं हो सकता है। तो अल्लाह ने क्या किया कि अली की पूरी ज़ाहिरी जिस्म को अल्लाह बना दिया, आँख को अल्लाह बना दिया, है कि नहीं? ये एक बात देखिए, तो बताना चाहता हूं मैं, ये मेरा हाथ तो उठ रहा है, क्या मैंने हाथ से कहा उठ जा? नहीं कहा, मैं इरादा कर रहा हूं मेरा हाथ उठ जाता है। मैं इरादा कर रहा हूं कि बोलूं तो ज़बान हरकत में आ जा रही है। मैं इरादा कर रहा हूं कि देखूं तो देखने लग रहा हूं। मैं इरादा कर रहा हूं कि सुनूं तो कान हरकत में आके सुनने लगा है। हर बॉडी का पार्ट इरादा किया, इधर इरादा किया, इधर हरकत में आ गए। अली का पूरा बॉडी अली का नहीं है, अल्लाह इरादा करता है, अली का हाथ हरकत में आ जाता है, अल्लाह इरादा करता है, अली का चेहरा हरकत में आ जाता है। कर दी, अली का हाथ यदुल्लाह है, अली का चेहरा वजहुल्लाह है, अली की आंख ऐनुल्लाह है, अली की ज़बान लिसानुल्लाह है। भाई अली का तवज्जो सुनिए, अली का पूरा बॉडी, ज़ाहिरी बॉडी अल्लाह ने ले लिया, अली का पूरा ज़ाहिरी बॉडी अल्लाह ने ले लिया। मैं मौलाए कायनात के पूरे बॉडी को देखा कि हर जानिब से देखा अल्लाह नजर आने लगा। आंखें देखी ऐनुल्लाह, चेहरा देखा वजहुल्लाह, वजन देखा जहुल्लाह, हर चीज देखा यदुल्लाह, हाथ देखा यदुल्लाह, कान देखा उदुल्लाह। मैं पैगंबर की खिदमत पहुंचा, या रसूल अल्लाह, अली के पूरे बॉडी अल्लाह का हो गया है, आंखें ऐनुल्लाह की, ज़बान ले सुनना अल्लाह हो गया, हाथ यदुल्लाह हो गया, चेहरा वजहुल्लाह हो गया। अब आप क्या करेंगे? सब तो अल्लाह ले गया, सब तो अल्लाह ले गया। पैगंबर फरमाया खामोश, लहमुका लहमी या अली, दमका दमी या अली, नफ्सुका नफ्सी या अली, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून है, तेरी हड्डी मेरी हड्डी है। बस इंसाफ हो गया, आधा अल्लाह ने ले लिया, आधा नबी ने ले लिया। अब जो अली से दुश्मनी करेगा, आधी लानत अल्लाह की तरफ से होगी, आधी लानत मोहम्मद की तरफ से होगी। थोड़ा सा इल्मी मसला चलेगा, क्योंकि आपको वो जोश में लाना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं कि मौलाना मेंबर बैठ कर सिर्फ सूखी सूखी बातें बयान कर रहे हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद अब तो मैं यहाँ से बात शुरू कर रहा हूँ, मैं बहुत तवज्जो से सुनिए। ये है अहले बैत, ये
ये किसी के मोहताज नहीं है, दुनिया इनकी मोहताज है, किसी के मोहताज नहीं। और इनके वजूद के लिए, इनकी खिलकत के लिए, और सुने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इनके वजूद के लिए, इनकी खिलकत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा है कि जब कायनात में कोई शय नहीं थी, इनका वजूद था। सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कायनात में कोई शय नहीं थी तो अहले बैत अलैहिस्सलाम थे। माबूद तूने कह दिया सबसे पहले इनको पैदा किया, कोई शय नहीं थी, कोई शय नहीं थी, तो तूने अहले बैत को पैदा किया। हाँ मैंने अहले बैत को पैदा किया, तो माबूद इतना तो बता दे रखा कहाँ था? बड़े अफसोस की बात है, हमें इत्तला मिली इस सुहाना इलाके में अजान होती है तो टीवी चलती रहती है, अजान होती है तो गाना बजता रहता है। बड़े अफसोस की बात है, जहाँ पर सब सियाही सियाही, पूरी बिल्डिंग सियाही है, लेकिन अफसोस की बात होती है कि अगर यहाँ पर अजान हो रही है तो बात घर नहीं, सब नहीं, कुछ रात है, मेरे घरों में टीवी चलती रहती है और जो गाने का प्रोग्राम चलता है, और प्रोग्राम चलता है, कम से कम इतना तो ख्याल करना चाहिए कि मस्जिद हमारे हमसाया है, मस्जिद बगल में शिया की मस्जिद है, कम से कम अजान इतना तो सभी हद तक चाहिए कि जब अजान होती हो। आजकल तो माशाल्लाह चैनल हमारे जो है, न्यूज़ चैनल है, ज़मीया चैनल, दो चैनल है, सब अजान होती रहती हैं, तो कम से कम इतना तो चाहिए कि अजान के वक्त में अपने घरों में अजान होना है। सुबह सुबह कुरान पाक की तिलावत होती है न्यूज़ चैनल से, कम से कम इतना तो कुरान पढ़ने का तौफीक नहीं है तो कम से कम इतना होना चाहिए, हम सुबह उठकर अपने टीवी में कुरान पाक की तिलावत लगा दें, ज़ियारतें होती हैं ज़ियारतें लगा दें। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे घरों में बरकतें आएंगी। हम रोकते हैं बरकतें चली गई, जाने का सबब खुद बन गए। अजान के वक्त हमारे यहाँ फिल्म चलती है तो बरकतें कहाँ आए? कुरान जिस वक्त तिलावत होती है हम सोते रहते हैं तो बरकतें कहाँ आए? लिहाजा इंसान के लिए ज़रूरी है अपने अपने घरों में अजान के वक्त या सुबह के वक्त तकरीबन 7-8 बजे तक तिलावत का कुरान आती रहती है। वैसे जो यहाँ का चैनल है सऊदी अरबिया का, 24 घंटा तिलावत के कुरान पाक होती रहती है, तो घर में अगर कुरान पाक की तिलावत की तो बरकतें ना होगी। कुरान पाक की जगह शैतान की तिलावत हुई तो बरकत की जगह पर अज़ाब ना। लिहाजा जरूरी है कि अहले बैत के फरमान पर अमल करना चाहिए। कौन अहले बैत? इसके सिलसिले में अल्लाह फरमा रहा है, कुछ ना था तो मैंने इनको पैदा किया। माबूद तू कह रहा कुछ ना था, लफ्ज़ कुछ इस्तेमाल किया, हाँ कुछ नहीं था, तो माबूद इतना बता जब कुछ था ही नहीं तो रखा कहां पर? जहां पर अहले बैत को रखा होगा वो अहले बैत से पहले होंगे। जहां पर भी अहले बैत को रखा होगा वो अहले बैत से पहले होंगे। और तू कह रहा कि कुछ ना था तो अहले बैत को पैदा किया। भाई अगर ये कहा जाए कि ये मिंबर सबसे पहले यहाँ रखा गया तो मिंबर से पहले यहाँ जमीन बनाई गई थी, जमीन होगी तभी तो रखा गया। तो जब कुछ ना था, ना चांद, न सितारे, न सूरज, न लौ, न करम, न कुर्सी, न अर्श, न फर्श,
कुछ न था, कायनात का कोई शय नहीं थी, तो अहले बैत थे। जब थे तो कहां थे? सवाल ये, थे तो कहां थे? मेरे बाबू रखा कहां पर, किस जगह पर रखा? जहां पर भी रखा होगा वो पहले वो शय होगी, तभी तो अहले बैत होंगे। तो कैसे हम समझे कि कुछ ना था तो अहले बैत थे? एक मिसाल दो, बात सुनने आ जाए कि अहले बैत थे कहां पर। अगर आप तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह मजा आएगा, इल्म में इजाफा होगा। अहले बैत थे कहां पर? देखिए याद रख लीजिए, 4 मकाम होते हैं। एक मकाम का नाम है मकाम कुर्ब। इस मकाम को आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा अहले बैत कहां पर थे। एक मकाम होता है मकाम कुर्ब, एक मकाम होता है मकाम तन, एक मकाम होता है मकाम लदुन, और एक मकाम होता है मकाम इंदियत। 4 मकाम होते हैं। आइए थोड़ी थोड़ी तौजीह दे रहा हूं। मकाम कुर्ब किसे बोलते हैं? मकाम कुर्ब, फर्ज करिए कि फला साहब उस जगह बैठे हैं और ये बच्चा यहां बैठा हुआ है, वो करीब है लेकिन मकाम कुर्ब में नहीं है। ये मकाम कुर्ब में है, ये बच्चा मकाम कुर्ब में है, लेकिन वो अफराद करीब हैं लेकिन मकाम कुर्ब में नहीं है। इसे बोलते हैं मकाम कुर्ब। करीब हो, बिल्कुल करीब हो, इसे बोलते हैं मकाम कुर्ब। याद रखें कि अहले बैत थे तो कहां थे? अल्लाह ने रखा तो कहां रखा? मकाम कुर्ब। बात समझ में आ गई? जो करीब में हो उसे मकाम कुर्ब बोलते हैं। उतना दूर वाला इंसान करीब तो है लेकिन मकाम कुर्ब नहीं है। एक मकाम तन है, मकाम तन है, और एक मकाम लदुन है। तन वो मकाम है जहां पर हाथ बढ़ाया जाए तो हाथ सट जाए, ये मकाम तन है। कुरान करीम ने मोमिनों की अलामतों में से कहा है कि जब मोमिन जन्नत में जाएंगे तो मकाम तन में होंगे, यानी जिस शय पर चाहेंगे ऐसे हाथ बढ़ाएंगे वो शय हाथ में सड़ जाएगी। किसी फल खाने ख्वाहिश से हाथ बढ़ाया तो हाथ के करीब फल आ गया, ये मकाम तन में है। हाथ का सट जाना इतना करीब हो कि मकाम तन में आ गया। एक मकाम लदुन है, ये कपड़ा मेरे बॉडी से मिला हुआ, इसको बोलते हैं मकाम लदुन। कपड़ा बॉडी नहीं है, बॉडी कपड़ा नहीं है, लेकिन इतनी कुर्बी है, इतना करीबी है, एक दूसरे सटे हुए हैं, इसको बोलते हैं मकाम लदुन। मकाम इंदियत किसे बोलते हैं? और सुनेंगे, मकाम इंदियत, ये जो मैं बोल रहा हूं, जो अल्फाज निकल रहे हैं, ये बड़ी सी बड़ी भी मशीन लाकर बता दे, कि मशीन बता दे कि ये अल्फाज जो निकल रहे हैं कहां हैं और क्या निकलने वाले। बड़ी सी बड़ी एक्सरे मशीन ले आए और लाने को में स्क्रिप्ट लगा दे कि अब जो मजहब साहब बोलेंगे क्या बोलेंगे, कौन सा अल्फाज निकलेगा। बड़ी सी बड़ी मशीन भी ये नहीं बता सकती है कि जो बोलने वाले, जो अल्फाज निकलने वाला वो अल्फाज है कहां पर, वो अल्फाज है कहां पर, क्या निकलने वाला है। और जब हम इरादा करते हैं, जब हम इरादा करते हैं तो ये अल्फाज निकलते हैं। इसका मतलब ये अल्फाज हमारे अंदर है। जब इरादा किया निकलने लगे, अल्लाह ने कहा अहले बैत हमारे अंदर है। जब इरादा करते हैं ये सारी होने लगते हैं। इसमें क्या है कि अल्लाह ने अपने नूर से मोहम्मद वाली को खल्क, अपने नूर से अहले बैत में, ये अहले बैत है। और इस अहले बैत की शान ये है कि मरकज है फातिमा ज़हरा। सलात मोहम्मद ये बात में गुजरा है, मजलिस हो रही थी, नाम फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा।
जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर 2 मरतबा बिकी है। बात नहीं कर सकता, 2 मरतबा बिकी है। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर 2 मरतबा, एक जो बिकी मेहदी हसन साइल दर ज़हरा पर आ गया, साइल दर ज़हरा पर आ गया। और ये ऐसा घर है कि कोई झूठी सी झूठी भी तारीफ ये बता दे कि कोई भी दर ज़हरा पर आए और खाली हाथ चला जाए। आया फातिमा ज़हरा से कहता है, शहजादी कौनैन, मुझे कुछ अता कीजिए, मैं गरीब हूँ, भूखा हूँ। और इत्तेफाक ही देखिए कि शहजादी घर में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। साहिल ने सवाल किया, इसी दरमियान में जनाब सलमान फारसी पहुंच गए। फातिमा ज़हरा फरमाती है, सलमान मेरी ये चादर है, जाओ इसे बाजार में बेच कर ले आओ, जो मेरे से साहिल को देना। कौन सी चादर? जो चादर तत्हीर कहलाती है। जिस घर पे वही आते, जिस घर पर आए, जिस चादर पर आयत नाज़िल हो रही है, वो फातिमा ज़हरा फरमाती, सलमान इस चादर को ले जाओ बाजार में बेच दो, जो मेरे इस साहिल को पूरा करना है। जनाब सलमान फारसी चादर को लेते हैं, कंधे पर रखते हैं, मदीना के अंदर आते हैं, आवाज देते हैं, कौन है जो फातिमा की चादर को खरीदेगा? कौन है जो फातिमा की चादर को खरीदेगा? किसी ने फातिमा की चादर को ना खरीदा। तारीख कहती है, सलमान यहूदी के महल्ले से गुजर रहे थे, एक बूढ़ा यहूदी ने सुना कि सलमान कह रहे कौन फातिमा की चादर को खरीदेगा। दौड़ता हुआ आया, ऐ सलमान रुक जा, मैं फातिमा की चादर को खरीदूंगा। और उसके बाद यहूदी अंदर जाता है, घर से कुछ किताब लेके आता है, लाने के बाद किताब को खोलता है, कभी ज़हरा की चादर को देखता है, कभी ज़हरा की चादर देखता है, कभी अपने सहीफे को देखता है, कभी सहीफे को देखता है, कभी ज़हरा की चादर को देखता है। सलमान कहते हैं, ए यहूदी तू क्या देख रहा है, क्या लिखा है? यहूदी कहता है कि मेरी किताब में लिखा है कि आखिरी नबी की बेटी की चादर बाजार में बिकने आएगी। आखिरी नबी के बेटी की चादर बाजार में बिकने आएगी। सलमान मैं खरीदूंगा चादर को। सलमान क्या चाहते हो चादर के एवज में? सलमान कहते हैं थोड़ा सा गेहूं दे दो। कहा ठीक है। यहूदी कहता है कि मैं थोड़ा सा गेहूं लेकर आया, लाने के बाद दे दिया सलमान को। सलमान ले जाओ। सलमान कहते हैं चादर ले ले। यहूदी कहता है सलमान मैं चादर यहाँ नहीं लूंगा, मैं मस्जिद नबवी में नबी के हाथ से लूंगा। सलमान गेहूं को लेकर ज़हरा घर आती हैं, गेहूं दिया, ज़हरा ने गेहूं को साहिब को दिया। ज़हरा ने सवाल के सलमान चादर बेच दिया? हाँ शहजादी चादर बेच दिया। तो तू फिर तुम्हारे कंधे पर चादर कैसे है? कहा यहूदी के हाथ बेचा है, वो कह रहा है कि मैं चादर आपसे नहीं लूंगा, मस्जिद में नबी के हाथ से लूंगा। ज़हरा फरमाती सलमान जाओ मस्जिद में लेकर जाओ, उसे चादर दे दो। सलमान यहूदी घर आते हैं, ऐ यहूदी मस्जिद में नबी बैठा है, चलो। यहूदी उठता है, वहां चलता है, मस्जिद में आता है, नबी के कदमों को चूमता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, नबी के पास बैठ जाता है। सलमान कहते हैं ऐ यहूदी चादर ले ले। यहूदी कहता है सलमान तुझे अभी खबर नहीं है, तू नबी अहले बैत के पास में रहकर तुझे इतना शरफ हासिल नहीं हुआ। क्या हुआ? सलमान जब मैं यहूदी था तो ज़हरा की चादर पर हाथ ना लगाए, अब मुसलमान होकर ज़हरा की चादर को कैसे हाथ लगाओ? मैं आवाज दूंगा, ए यहूदी तू ज़हरा की चादर पर हाथ नहीं लगा। आए करबला के मैदान में ज़ैनब की चादर, सकीना की चादर। तारीख कहती है कि जनाब मुख्तार ने कातिलान हुसैन को गिरफ्तार करके लाया जाता था उनके पास, हर एक से पूछते थे तूने क्या किया, तूने क्या किया, सबको सजा मिलती थी। एक मंत्र में कातिल आया, आने के बाद जनाब मुख्तार पूछते बता तूने करबला के मैदान में क्या किया? कहता है मुख्तार हमने कुछ नहीं किया है। फिर मुख्तार सिपाही की मुतवज्जो होता है, ए सिपाही जब इसने करबला के मैदान में कुछ नहीं किया तो फिर गिरफ्तार करके क्यों लाया? सिपाही कहते मैं भी बताता हूँ इसने क्या किया। सिपाही ने सख्ती की, मुख्तार कहता जो ये बताएगा फिर सबको कलम कर देंगे। एक पर तो सिपाही कहता है ए मुख्तार मैंने करबला के मैदान में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाँ इतना किया जब खैमे में आग लगी थी मैंने ज़ैनब की चादर पे हाथ रख दिया था। मुख्तार चीखता रो पड़े, हाय चादर तत्हीर, हाय ज़ैनब। तारीख कहती है कि जनाब
पानी पिला दूंगी, अभी पानी पिला दूंगी। तू घबरानी, दौड़ती घर में जाती है, थोड़ा सा पानी लेकर आती है, कहती है ए औरत अपनी बच्ची को पानी दे दे। जैसे पानी देती है, एक बार तो कहते ए औरत जब तेरी बच्ची पानी पी ले तो कुछ हाजत मेरी है, दुआ करते मेरी हाजत पूरी हो जाए। मैंने पैगंबर ने सुना है जब कोई बच्ची यतीमा दुआ करती है उसकी दुआ कबूल हो जाती है। ज़ैनब ने सकीना से पूछा, बेटी सकीना पानी पीना पीना, पहले इसकी दुआ कर दे। एक मतलब ज़ैनब ने कहा ए औरत बता तेरी हाजत क्या है? ये औरत कहती है मेरी एक हाजत ये है, इस बच्चे से कह दीजिए बच्ची दुआ कर दे मेरा शौहर बाहर गया हुआ है, खैर उम्मीद से आ जाए। सकीना ने नन्हे नन्हे हाथ खाए, ए अल्लाह सकीना का तमाचा का वास्ता इसका शौहर सही सालिम पलट आए। ज़ैनब का अच्छा बता तेरी दूसरी दुआ क्या है? एक मत दुआ कर दे, मेरी दूसरी दुआ है ए बच्ची दुआ कर दे, इस तरह तू छोटी है ना, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इस तरह तू यतीम हुई है, मेरे बच्चे यतीम ना हो, इस तरह तू तमाचे खाए, मेरे बच्चे तमाचे ना खाए, इस तरह तू बाजार में घुमाई जाए, मेरे बच्चे घुमाए ना जाए। नन्हे नन्हे हाथ से आवाज दी, अल्लाह इस तरह हम यतीम हुए, इसके बच्चे यतीम ना हो, इस तरह हमें तमाचे लगाए जा रहे, इसको तमाचे ना लगाए, इस तरह हमें घुमाया जा रहा है, इसको ना घुमाया जाए। ज़ैनब कहती है ए बच्चे बता तेरी दूसरी दुआ क्या है? किसी दुआ क्या है? एक जब देखा कहती है ए बच्ची दुआ कर दे कि मैं मदीने पहुंच जाऊं, जैसे मदीने का नाम सुनना था ज़ैनब तड़प गई। ये सही बात